आपने आपको कि भाई यहाँ सही है, लड़का पसंद है, तो ही आप यस करना। मैं बिठा दूंगी, आप बेफिक्र, मैं सारा आपका काम परफेक्ट कर दूंगी। पुलिस वाले से पैसे खाने के चक्कर में आपको बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ भी नहीं। इसको तो बोल के 12 बजे उसके साथ, लेकिन नहीं माने ढंग से। तो आपने पुलिस वालों से कोई लेना देना नहीं है। ट्रांसफर करवा देंगे, ज्यादा तंग करेगा सारे। 2-4 पर मैंने इधर उधर करवा देती हूँ बेटा। सर प्लीज आप मेरे से मिल लो, आप बोलो, मैं वहाँ आ जाती हूँ सर बस। बेटियों की जिंदगी से खिलवाड़ की एक दिल दहला देने वाली घटना झीलों की नगरी उदयपुर से उस समय सामने आई जब देश के बड़े अखबार दैनिक भास्कर की टीम ने एक स्टिंग के जरिए इस सनसनीखेज वारदात का खुलासा किया। ये कहानी शुरू होती है बालिका सुधार गृह से, जहां नाबालिग लड़कियों की सौदागर बैठी है और चंद रुपयों के लालच में आकर अनजान पुरुषों की न सिर्फ एंट्री करवाती है बल्कि उनके रिश्ते करवाने की गारंटी भी देती है। इस संचालिका के नाम की अगर बात करें तो महसूस होगा वह माला जो काफी गुणों से भरी हो, लेकिन जब उसके काम देखें तो एक नाम और जहन में आएगा, वह है अवगुण माला। वाकई में यह अवगुण माला है और पहले भी कई बार विवादों में रह चुकी है। फिर भी विभागीय कार्रवाई के तौर पर लीपापोती होना इस महिला के ऊंचे रसूख का परिचय भी देता है। आपको बता दें कि बालिका सुधार गृह में नाबालिग लड़कियों से सीडब्ल्यूसी की अनुमति के बिना लड़की के मां बाप भी नहीं मिल सकते। वहीं शहर के सेक्टर 14 के बालिका सुधार गृह की संचालिका गुणमाला चलावत 6 से 10 हजार रुपए के बीच की राशि लेकर पुरुषों की न केवल एंट्री करवा रही है बल्कि लड़की को सगाई व शादी के लिए तैयार करने की भी गारंटी देती है। दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में हुए इस खुलासे के बाद मंगलवार को सीडब्ल्यूसी की टीम मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी। पेश है हमारी खास पेशकश, फिर शिकंजे में गुणमाला। मनु सेवा संस्थान की संचालिका के काले कारनामों का खुलासा तब होता है जब दैनिक भास्कर के पास गोगुंदा का एक पीड़ित परिवार जाता है और अपनी आपबीती सुनाता है। खुलासे से मिली जानकारी के अनुसार कुछ समय पूर्व इस परिवार की नाबालिग लड़की नासमझी में एक युवक के साथ भाग गई थी। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई की और नाबालिग लड़की को डिटेन किया। लड़की ने अपने माता पिता के साथ जाने से इनकार कर दिया तो सीडब्ल्यूसी ने गत सितंबर महीने में उसे गोवर्धन विलास सेक्टर 14 स्थित मनु सेवा संस्थान के बालिका सुधार गृह में भेज दिया। अनपढ़ माता पिता उससे मिलने के लिए बालिका सुधार गृह गए तो संचालिका ने मिलाने के लिए रुपये मांगे, जिसमें पहली बार 10,000, 2 बार 6-6 हजार और एक बार 2,350 रुपए की सामग्री, कुल मिलाकर 24,350 रुपए अपनी ही बेटी से मिलने के लिए परिजनों ने लालची संचालिका को दे दिए। पैसे नहीं होने पर संचालिका ने मिलने से मना कर दिया तो परेशान दंपत्ति भास्कर के पास गया और 5वीं बार में दैनिक भास्कर ने इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया, जिसमें एक सदस्य को वर बनाया गया और बाकियों को वर का भाई। करीब 3,000 रुपए के खर्च पर गुणमाला ने युवती से भी मिला दिया और शादी कराने की गारंटी भी दे दी। स्टिंग के दौरान भास्कर टीम के साथ युवती के माता पिता और इलाके के सरपंच भी मौजूद थे। ये उसके अंकल के लड़के, बड़े पापा का लड़का। बड़े पापा के लड़के हैं, ये इसके बड़े पापा के लड़के हैं। आपने चाटियाखेड़ी पास में गाँव है तो जाना ही है कि चाटियाखेड़ी गई कि दीदू? चाटियाखेड़ी नाम ना होने। हाँ तो चाटियाखेड़ी और भैया आपने सूरत रही है, बाकी था बात अगर पर एक यो था डिसीजन था ना करना है, माना नहीं करना कि भाई आगे जो है कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं करनी है ना। आपको कि भाई यहाँ सही है, लड़का पसंद है, तो ही आप यस करना, नहीं तो मत करना था कि हमारा भी समय खराब नहीं होगा, तेरा भी समय खराब नहीं होगा। हाँ, इसको बात वो तो कोई बात नहीं, नॉर्मल बात। आज की बात मतलब आज तो है ही, आज तो तू जो बात कह रही जो है ही है, कल तो और मैडम ने कह दीजिए, मैडम हूँ मैं बात कर लूँगा और कि भाई कोई भी और समझना करना हो तो और भैया को वापस बुलाना होगा तो वापस बुला, बात करा दूंगी ना। कल तो मत करना था ना, जब भी क्योंकि कल मैं भागूं थोड़ा सा बीच में। हमारी घर में ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला मामला नहीं है, ऐसा कितने यही है।
ये है एक छोटी बहन है। बस दो ही जने हैं। ठीक, दो ही जने। हाँ, बहुत छोटी फैमिली। इसकी मम्मी तो है ना घर में? हाँ मम्मी है। हाँ ठीक है, लेकिन घर में माँ घर तो में। चाहिए है। और सही है। भविष्य में ये है कि भाई देखो इसके पापा क्या करते हैं? शादी होने वो गाँव ही रहते हैं। पंडित ही पंडित ही काम है। पंडित जी का हाँ तो आप लोगों ने घर का पंडित मकान। का काम है, कोई बस बात नहीं। अनारे ये है कि भैया थोड़े से आपका घर का होगा? हाँ घर के हैं, वो तो खेत वेत सब है ना, खेत बा- वेत सब बढ़िया सब है। अनारे बस ये है कि ये साल भर तो अटरेगा, मतलब मान लो शादी करने के बाद में साल भर अटरेगा, फिर सूरत चले जाएगा, तो सूरत इसको भी साथ में लेके सूरत इसके साथ हाँ लेके जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, जाना। ठीक है, जाना। बात सुनेंगे नहीं? ठीक है। और एक बार वो बुला लेंगे 15 दिन से ना, तो बात कर लेना, देख लेना, जो भी बात कर लेंगे अपन दोनों, फिर इनको बता देंगे। 2-3 दिन में बुला लेंगे, जैसा भी होगा देख लेंगे, अपन बात करेंगे। ठीक है? ठीक है, चली जाइए। बंद कर देना गेट अंदर से। ठीक है? ठीक है। तो बस अब ये मामला बैठाना आपको है। देखो घर वाले इनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, पर ये कानूनी पचड़ा माँ भी नहीं जाना मतलब। मैं बिठा दूंगी, आप बेफिक्र, मैं सारा आपका काम परफेक्ट कर दूंगी, पर आप अच्छे से ध्यान रखना बस। आपका मैं ध्यान ठीक है? आप है ना काम करना 10-15 दिन में ला सकते हो। नहीं किनको भैया को रुपयों का लालच बालिका सुधार गृह की संचालिका को इस हद तक गिरा देगा, यह सोचने मात्र से ही सिहरन दौड़ पड़ती है। जिस बच्ची ने नासमझी में एक गलत कदम उठा लिया और उसके बालिग होने तक अगर उसे सुधार गृह में रखा गया है, तो संचालिका की यह जिम्मेदारी बनती है कि अच्छे बुरे के बारे में बच्ची को बताए। लेकिन मनु सेवा संस्थान की संचालिका तो खुद सौदागर बन गई और लड़की की शादी तय करने की बात तक कह डाली। भास्कर से प्राप्त वीडियो में यह भी साबित होता है कि गुणमाला शादी जल्दी करवाने तक की बात कह रही हैं और बोल रही हैं कि 3 महीने में सब कुछ निपटा दूंगी। पुलिस वाले तो पैसे खाने के चक्कर में तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। एसपी को बोल के थानेदार की 12 बजा दूंगी। 2-4 पुलिस वालों को तो इधर उधर करवा दिया है। अंदाजो कोई बता दो। अरे बस सब हो जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, जब आप लोग कहोगे कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बस ठीक है? और कोर्ट से भी जुड़ाना मैं करवा दूंगी, सारा काम है बिगड़ बगड़ी के सारा काम हो जाएगा। वो बेचारे बोल माने लगभग 6-8 महीना हमारे पास है इसकी शादी करवाना। माने लड़का की शादी करी तो जल्दी करा दो, मैं 6-8 महीने क्या, अगर इसको पसंद आया तो जल्दी करा दो, दिक्कत क्या है? जल्दी करवा दोगे और क्या? नहीं देखो आज तो आंटी जी ने मैं हटाया जाएगी खबर नहीं ना मुझे ना, पर इनके माम आपकी मम्मी पापा को दिखाना तो उनको भी लेने का दिक्कत नहीं है। ठीक है है ना? बस लड़का की पसंद आ जाए तो फिर करके और फटाफट यहाँ नहीं तो ये कह रहे हैं हमारे थोड़ा सा अटे ज्यादा टाइम लागी जाऊँ कि 8 महीनों ज्यादा नहीं रुक सका, यूँ आप नहीं होता है कहाँ पे तो फिर पापा बात कर लेना, जल्दी निकाल देंगे ना, जल्दी करवा देंगे फाइनल केस, है ना? ठीक है, जी कोई बात नहीं। अब ये तो बहुत 8 महीने के अंदर हो जाए तो आप मतलब घर की राय आप दे दोगे तो मुझे 8 महीने पहले ही कर देंगे, वाह फिर तो कोई नहीं। 3-4 महीने में करेगा, अभी 2-3 महीने में सब कर देंगे, बस ठीक है? जितनी जल्दी होगा उतनी जल्दी कर देंगे, ठीक है? ठीक है पुलिस वाले हैरान करे तुमको। मैंने आपसे कहा हाँ, नहीं आने आप सही राय दे दो, आना ना कहीं करना चाहिए। पुलिस वाले से पैसे खाने के चक्कर में आपको बेवकूफ बना रहे, कुछ भी नहीं। पुलिस वालों का कोई लेना देना ही नहीं अबे आना ने करनो कहीं चाहे पुलिस वाला आने बुला हुए तो आने जानो चाहे कि नहीं चाहे। मैंने उनको समझा बोलना कि भाई अभी हमारी है ना बात चल रही है कि ना अभी हम छोटी को 15-20 दिन में घर ला रहे हैं, एक बार यूँ बोल के बात खत्म करना। और लिखाई हो क्या लिखा दे, क्यों लिखे? अरे कोई नहीं, मेरे यहाँ 365 खाने की लड़की आती जबरदस्ती वो घूमना पुलिस वाला तंगरा मेरी बात कराना। सायरा वाले ये तो मैं एसपी को बोल के 12 बजे मुश्किल आ, लेकिन नहीं माने ढंग से तो चुप बैठ जाएगा 1 सेकंड में। हाँ ट्रांसफर हो जाएगा इधर उधर, ऐसे हम ट्रांसफर करवा देंगे, ज्यादा तक करेगा साथ 2-4 मैंने इधर उधर करवा देती हूँ। जी नहीं आपकी तो चलेगा ना मैडम, तो
मैडम के पास निशानी कर दिया आपको। आपने पुलिस वालों से कोई लेना देना नहीं है, आई समझ में? आप ज्यादा पड़ा है। अच्छा मैं किधर है सीधी? मनु सेवा संस्थान की संचालिका गुणमाला चेलावत कितनी दबंग है, यह तो आपने इस ऑडियो को सुनने के बाद महसूस कर ही लिया होगा। जो महिला सीधे एसपी से बात करके थानेदारों को इधर उधर करवा देती हूं, उसके रसूख के आगे तो हर कोई नतमस्तक होगा ही। खबर प्रसारित करने से पहले गुणमाला से भास्कर रिपोर्टर ने बात की तो उसने बताया कि बिना सीडब्ल्यूसी की स्वीकृति के सेंटर की बालिकाओं को किसी से नहीं मिलाया जाता। मैंने आज तक किसी से भी रुपये लेकर उन्हें बालिकाओं से नहीं मिलाया। गुणमाला के इस बयान को तो आपने भास्कर में पढ़ ही लिया होगा, लेकिन अब हम आपको एक और ऑडियो सुनाने जा रहे हैं जिसमें देर रात को गुणमाला भास्कर के रिपोर्टर के सामने गिड़गिड़ा रही है और अपराध बोध मानते हुए मिलने का मौका मांग रही हैं। आइए इसे भी सुन लेते हैं। गुणमाला चेलावत बोल रही हूँ, मनु सेवा संस्थान से सर। जी जी सर मैं थोड़ा सा आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ सर। जी सर अभी क्या 2 साल से पेमेंट नहीं आ रहा सर, और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है सर कल, और मेरी अंतरात्मा मान नहीं रही है सर। मैं आपको दिन में बताना चाहती थी लेकिन मैं कहीं 4 जनों के साथ में बैठी हुई थी सर। तो मैडम आपको जब मैंने दिन में जब मैंने पूछा सर, तो आपने मुझे कहा कि सवाल 4 बार आपने कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता है पैसे लेने का। ये कोई बात हुई? बिल्कुल नहीं। आप मेरी बात आप एक महिला से आप 10,000 रुपया लिया है, वो क्या बेच के लाई पैसा, कहाँ से लाई आपको मालूम? भगवान की कसम खा के कह रही मैंने 10,000 नहीं लिए हैं। ये गलत बात है सर, ये 100% गलत बात है। आपको जो बताया है किसी से 4,000 ले रहे हैं, किसी से 6,000 ले रहे हैं, आप पैसे ले रहे हैं और बिना CWC की स्वीकृति के आप कैसे ले सकते हैं? सबसे बड़ा सवाल है। सर मेरी बात सुनो प्लीज, आप मेरे से मिल लो, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सर, प्लीज, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है सर, मैं फुलसाल में रहती हूँ सर, प्लीज कैसे भी करके आप मेरे से एक बार मिल लो सर। और मैंने आज तक ऐसा, मैं सच कह रही हूँ सर, 2 साल से पेमेंट नहीं आया और मैं सितंबर जेल हूँ सर, मैंने कभी जिंदगी में गलत काम नहीं किया सर। प्लीज आप मेरे से मिल लो, आप बोलो, मैं वहाँ आ जाती हूँ सर बस। नहीं पर मैडम मिलने का मैं क्या मिलूँ आपसे आके, मैं क्यों मिलूँ आपसे? तो सर प्लीज मैं मिल लेती हूँ आपसे आके, और तो क्या करूँ? नहीं पर भाई गलती हो गई, मैं बात नहीं कर पाई, मैं दिन भर बिजी थी इसलिए मैं बात नहीं कर पाई। मेरे हस्बैंड साथ में थे सर, वो उनको पता चलेगा तो वो तो मेरे को खा ही जाएंगे हस्बैंड सर, मेरे को बहुत सर प्लीज। नहीं मैम, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं आपसे मिलना चाहता, मैं तो खाली आपसे बात करना चाह रहा था कि इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं ये सही है कि गलत है, मैं ये जानना चाह रहा था। सर मेरी बात तो सुनो सर, प्लीज सर, मेरा निवेदन है सर, प्लीज मेरे को एक मौका दे दो सर, प्लीज मिलने का, प्लीज सर। पर आप मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि मिलके क्या करेंगे आप? मेरी बात तो सुनो सर प्लीज। जो आप मुझे बता रहे हैं फोन पे, बस वही तो बात है सर। मेरी बात सुनो सर, प्लीज आप मेरे को समझो सर, किसी चीज को समझो सर, प्लीज आप बोलो, मैं वहाँ आ जाती हूँ। नहीं पर मैडम मैं तो मिल ही नहीं सकता, मैं तो सफर में चल रहा हूँ, मैं तो जयपुर जा रहा हूँ, रास्ते में चल रहा हूँ, आपसे कैसे मिल सकता हूँ? तो सर प्लीज अब क्या करूँ सर मैं, प्लीज मैं सर पेपर में मत देना सर, प्लीज मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। आप जब कहोगे मैं मिलूंगी, 4 दिन बाद आप आओगे तो मैं मिलूंगी। ऐसा है, मैं तो दैनिक भास्कर में एक छोटा, सुनिए, मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, है ना, काम करने वाला, छोटा सा काम करने वाला हूँ। हमारे साहब ने कहा कि उनसे फोन करके उनका बात जानो, वो उनका क्या कहना है, क्योंकि किसी पे भी कोई आरोप लगता है ना मैडम, तो हमारा जिम्मेदारी है कि उनसे हम पहले पूछे उनका क्या कहना है ना। तो इसलिए हमने आपको कॉल किया कि आप क्या कहना चाहते हैं। जो आपने जो कहा है हम वही छापेंगे, जो आपने कहा है कि भाई हमने किसी से कोई पैसा मिल जरूर लेना आप, बिल्कुल सर, आप मेरे से मिल जरूर लेना, प्लीज मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सर आपसे बस। कि मैं अभी तो मैं 5 तारीख तक नहीं, मैं तो जयपुर की तरफ रहूंगा 5 तारीख तक, अभी तो मैं हूँ नहीं इधर। और आप कुछ जी आप कुछ भी कहना चाहे, आपकी बात जो आपने दिन में बताई है बस उसको हम प्राथमिकता के साथ छापेंगे, ठीक है? जी सर। और प्लीज मेरा हाथ जोड़ के फिर लास्ट बार निवेदन है कि आप मेरे को एक बार मिलने का मौका आपसे जरूर देना, आप बहुत अच्छे इंसान है सर, प्लीज मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सर। अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूँ आपको सर।
जी मैम, हैं? ठीक है। कभी देखो, प्लीज कभी ऐसा संयोग बैठा जीवन में तो मिलेंगे। प्लीज आप मुझसे प्रॉमिस करो, आप एक बार मेरे को मिलोगे जरूर, भले 5 तारीख के बाद मिलना। दैनिक भास्कर द्वारा किए गए सनसनीखेज खुलासे के बाद शायद मनु सेवा संस्थान को ब्लैकलिस्टेड करके संचालिका गुणमाला चेलावत पर कार्रवाई हो जाए। हम यहाँ शायद शब्द का प्रयोग इसलिए भी कर रहे हैं कि मनु सेवा संस्थान और गुणमाला चेलावत का हमेशा विवादों से नाता रहा है। इसके सेंटर में बच्चों को कैद में रखने का खुलासा मददगार सांध्य दैनिक ने किया था। बाद में सभी बच्चों को शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब जांच कमेटी की सदस्य ही गुणमाला बन बैठी। ऐसा लगा मानो विभाग ने बिल्ली को ही दूध की रखवाली दे दी हो। जाहिर सी बात है, जांच रिपोर्ट में तथ्यों को ही दबा दिया गया हो। कुछ समय बाद एक घटनाक्रम और हुआ जिसमें सामने आया कि संचालिका के शोषण के चलते 3 छात्राएं शेल्टर होम से फरार हो गई और रिपोर्ट के बाद 2 को पुलिस ने ढूंढा और तीसरी की तलाश जारी रही। कुल मिलाकर गुणमाला चेलावत ने अपना काम कभी ईमानदारी से नहीं किया और इस बार तो उसने हद ही कर दी। नाबालिग नासमझ युवती की सौदागर बन बैठी। ऐसा क्या पैसों का लालच? गुणमाला चेलावत ने तो अपने ही नाम को कलंकित कर दिया। खैर, हर बार की तरह इस बार भी खुलासे के बाद जांच बैठ गई है। वैसे यह विभाग जिला कलेक्टर की निगरानी में भी आता है। देखना दिलचस्प होगा कि गुणमाला चेलावत और मनु सेवा संस्थान पर किस तरह की कार्रवाई होती है, क्योंकि अब से पहले की कार्रवाइयों और गुणमाला के बड़े रसूख को तो आज तक जनता ने देख ही लिया। नमस्कार। कहने के लिए ये उदयपुर के मनु सेवा संस्थान का बालिका सुधार गृह है, लेकिन यहाँ लड़कियों का सौदा हो रहा है। क्या मम्मी आएगी बाद में इनके साथ में? अभी एक बार तो क्या है कि ये देख के निकल जाएंगे। अभी तो ये पंडित ही काम है करके हैं, तो खेत वेत सब है ना, सब है। मान लो शादी करने के बाद में साल भर अट रहेगा तो सूरत चले जाएगा, तो सूरत की इसको भी साथ में लेंगे। हाँ, आपका मैं पूरा ध्यान रखूंगा मैडम। आप हमारा ध्यान, ये मामला बिठा देना। संचालिका गुणमाला चेलावत 6 से 10 हजार रुपए लेकर पुरुषों को एंट्री दे रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि गुणमाला लड़की को सगाई और शादी के लिए तैयार करने की भी गारंटी ले रही है। इसका खुलासा दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ। टीम रिपोर्टर को दूल्हा बनाकर ले गई। जहां जाते ही संचालिका ने बिना कागजी कार्रवाई किए लड़की को बुला लिया। ये उसके अंकल के लड़के, बड़े पापा का लड़का। बड़े पापा के लड़के हैं। ये इसके बड़े पापा के लड़के हैं। आपने चाटेखेड़ी पास में गाँव है, तो जाने की चाटेखेड़ी गई कि दीदू? चाटेखेड़ी नाम में होनी। हाँ, तो चाटेखेड़ी और भैया अपने सूरत रही है। बाकी था बात अगर पर एक यो था डिसीजन था न करना है, माना नहीं करना कि भाई आगे जो है कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं करनी है ना। आपको कि भाई यहाँ सही है, लड़का पसंद है तो ही आप यस करना, नहीं तो मत करना था कि हमारा भी समय खराब नहीं होगा, तेरा भी समय खराब नहीं होगा। हाँ, इसको बात वो तो कोई बात नहीं। आज की बात मतलब आज तो है ही, आज तो तू जो बात कह रही जो है ही है, कल तो और मैडम ने कह दीजिए, मैडम हूँ मैं बात कर लूंगा। और कि भाई कोई भी और समझना करना हो तो और भैया को वापस बुलाना होगा तो वापस बात करा दूंगी ना। कल तो मत करना था ना, जब भी इधर CWC में सितंबर महीने से रह रही एक नाबालिग लड़की के माता पिता जब उससे मिलने गए तो संचालिका ने रुपए मांगे। माता पिता के मुताबिक पहली बार 10,000, 2 बार 6,000 और एक बार 2,300 रुपए की सामग्री ली। वहीं इस मामले को लेकर बाल संरक्षण आयोग का कहना है कि बालिका गृह में पुरुषों को प्रवेश देना बहुत गलत है। जांच कमेटी बनाकर कार्रवाई की जाएगी। सुनील शर्मा, लखन सालवी के साथ भावेश जाट, दैनिक भास्कर, उदयपुर।